के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही। अनुराग जी, आपको प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनाई देती है? ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर आप बैठते हैं जिनका आपको भी नाम याद नहीं रहता है, नाम पढ़ना पड़ता है। नहीं, मुझे नाम याद रहता है। थोड़ा कोई आजकल भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना, कोई मंत्रा ऊपर नीचे हो जाएगी, बिंदु कहीं इधर उधर लग जाएगी तो उसी को हाईलाइट करने लग जाएंगे। दिक्कत तो है ना इस देश के अंदर में, तभी तो हम कहते हैं ये विपक्ष के नेताओं की चिंता करते हैं। इनको चिंता करनी चाहिए पाकिस्तान के जो आतंकवाद, उनको निस्तनाबूद करना चाहिए, तो विपक्ष पे हमलावर होते हैं। अरे पाकिस्तान पे हमलावर रहो ना, इसलिए पढ़ना पड़ता नाम। दिक्कत ये हो गई ना कि ये तो इनकी तो आदत है विपक्ष की, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को खोजना। आज प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनके नेता जिस तरह की बातें करते तो क्यों नहीं उनको पार्टी से निकाल देते? निकाल देना पार्टी से। नहीं निकालते ना, उनको तो पार्टी बनाए रहते हैं। उनको पार्टी बना के उनके थ्रू जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, उस भाषा को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, तो निकाल देना पार्टी से। किसने रोका है? दूसरी बात जो मैं कह रहा था, बीच में टोकने लगे। फिर जो भारतीय जनता पार्टी की अभी कह रहे 11 साल की सरकार में इनकी उपलब्धि देखी। 11 साल की सरकार में इनकी सरकार 2014 बनी थी, सबसे पहला यही था कि काला धन विदेश में जो रखा है वापस लेके आएंगे। क्या काला धन आ गया? मैं पूछना चाहता हूं। नोटबंदी लगाई थी, आतंकवाद खत्म हो गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आज भी हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूं, हम आएंगे, महंगाई बेरोजगारी तो एक तो निस्तो नाबूद हो जाएगी, कहां चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं। 80 करोड़ लोगों को लाइन में आज भी लगा रखा है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में, और ये लंबी लंबी बातें बनते हैं। लॉकडाउन लगाना था, लॉकडाउन लगा दिया, ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। उसके लिए तो प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत लगाते। यही वो हथकड़ी बेड़िया डाल के अमेरिका हमारे लोगों को हमारे देश में भेज रहा है। ये हमारी उपलब्धि 11 साल की। वो अमेरिका जो ट्रंप बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने करवाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 8 बार बोल चुके, लेकिन सरकारी बयान जारी नहीं होता कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप साहब जब वहां चुनाव हो रहा था तो यहां हमने हवन भी देखा था कि चारों तरफ हवन हो रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बन रही थी। वही ट्रंप साहब हमारे देश को पाकिस्तान को लाके हमारे बराबर में खड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान हमारे बराबर में खड़ा करने वाला कौन? ट्रंप साहब। और हथकड़ी बेड़िया लगा के हमारे लोगों को भेजने वाला कौन? ट्रंप साहब। लेकिन उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलेंगे। मणिपुर जैसी घटना इस देश में हो रही, मणिपुर जल रहा है, क्या गया कोई वहां प्रधानमंत्री या इनके नेता जाके वहां पे मणिपुर को शांत कराने की कोशिश हुई? और महिलाओं के साथ अन्याय सबने देखा है। तो 11 साल की उपलब्धि मत पूछिए, 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान को जानकारी देने पर बड़ा बयान। विदेश मामलों की समिति की बैठक में बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उन्होंने कहा है कि आतंकी कैंपों पर हमले के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा है आधे घंटे के भीतर जानकारी दी गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद जानकारी दी गई। आपको एस जयशंकर साहब की बात क्यों नहीं समझ में आती है अनुराग जी? आजकल जो ट्रंप नाम का माला आप लोग जप रहे हैं, एस जयशंकर भी तो बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय से रणधीर जायसवाल जो है वो भी तो बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, ट्रंप की माला हम नहीं जपते कभी भी। हम तो वो लोग हैं जो दुश्मन को घर में घुस के मारते हैं, आज भी मार रहे हैं। और जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। हम लोग तो दुश्मनों को घर में घुस के मारते हैं, हम तो किसी को चाइना, और हमेशा कहते थे अमेरिका तो इतना डरता है, थर थर कपता है। आदरणीय नेताजी कहते थे हम तो अमेरिका को समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से उन्होंने अमेरिका को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, तब से यहां हवन होने लगा था ट्रंप साहब वहां प्रेसिडेंट बन जाएं,
आपकी बात ट्रंप सरकार। हम तो ट्रंप को कुछ समझते नहीं है, आज तक ट्रंप को बोल रहे हैं। ट्रंप की हिम्मत कैसे होगी हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़िया में डाल के भेजने की। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा होगा कि जो कुछ भी अनुराग भदौरिया जी ने पूछा कि अभी जो भी एक्शन हो रहा है उस पर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनकी भी बातें बिल्कुल सही है कि ट्रंप की सरकार बन जाए ऐसे लेकर भारत में हवन हो रहे थे, लेकिन अब तो उसके विपरीत ही देखने को मिल रहा है। जैसे हम भारतीय सोचते हैं कि हमारा दोस्त मतलब दोस्त, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अमेरिका फर्स्ट एंड सेकेंड अदर कंट्री। तो हमको भी ऐसा ही सोचना चाहिए, हम लोग को भी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। अब धीरे धीरे बन भी रही है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। और जो भी सारी बातें उन्होंने बोला उसमें सच्चाई पर कुछ रिबटल देना है तो आप उस पर जल्दी से बोल सकते हैं, लेकिन मैं जैसे रोकूं प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि बाकी अभी 4 लोग हैं जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, बहुत गुस्से में मुझे देख रहे हैं। अतुल जी देखिए, दूसरे का देखने का खोल के और अपना रखाने का ढक के। इस देश के प्रधानमंत्री ने 7 कंट्री में जाकर कहा कि 2014 के बाद पहले तो भारत में पैदा होना गलत है। हम दोनों 2014 के पहले के पैदा से हमें बहुत अभिमान है इस बात पर। एस जयशंकर क्या कहते हैं जब चाइना की बात आती है, ठोक दो चाइना को भी, पूरा देश इकट्ठा आपके साथ खड़ा है। क्या कहते हैं, इट्स अ बिग इकोनॉमी, हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट चाइना। अरे भारत कब से डरपोक हो गया? भारत लड़ा। शैतान सिंह को याद करो, 1967 याद करो, 1987 सुल्तान चुंग याद करो। हर बार हमने जो है वो टक्कर दी है। तो उसी देश का विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय समन जब आते हैं तब हम सब इकट्ठे खड़े होते हैं, ऐसा कहेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि भारत के स्वाभिमान से और भारत की ताकत का सवाल है ये। तो हम सवाल तो जरूर खड़ा। मिस्टर भंडारी, रिबटल राउंड उनकी बातों पर। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको जो पूछना है पूछिए, ये आपका हक है, पर आप दुश्मन के नैरेटिव को एड क्यों कर रहे हैं? ये रहा यूनाइटेड नेशंस के अंदर और अलग अलग जगह जो पाकिस्तान एक डॉजियर जो है वो कहला रहा है। इसमें सिर्फ एक राजनीतिक दल को कोट किया गया है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का इंटरव्यू। क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त में भी ये सबूत मांग रहे थे? क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जब 26/11 में हमारी सेना उतनी सशक्त थी पर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी? क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को जमीन और कहा था ग्रास भी नहीं उगते? ये इनकी नीति है। जब हमें मौका मिला है हमने कारगिल का युद्ध जो है जीता है, सेनाओं ने जीता है, और जब हमें मौका मिला हमने सेनाओं को खुली छूट दी है। राजनीति ये कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट नहीं, अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान कोट करता है। विजय वटिकर कहते हैं कि 15 लाख की मिसाइल क्यों खर्च करो? इसीलिए 10 साल तक जब इनकी सरकार थी एक आर्टिलरी गन तक सेना को खरीदने नहीं दी, एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदने दी। आज जाके हमने 6 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है, 80,000 करोड़ से बढ़ा रहे। आप किसी भी डिफेंस से पूछ लीजिए, हम हमारी फोर्सेस के साथ राजनीति। अब मैं जजेस की तरफ जाती हूं, अगर इन दोनों से कुछ सवाल आपको पूछना है तो छोटा छोटा सवाल पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है पाटिल जी से, जो आप बार बार 1971 की बात कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की आप इन्वोक करते रहते हैं कि उन्होंने ये कहा वो कहा। क्या 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कुछ प्रेसिडेंट निक्सन के बारे में कुछ कहा कि वो मेरे खिलाफ है इसीलिए मैं जंग नहीं करूंगी या कुछ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं बार बार? आई विल नॉट करेक्ट यू, आई विल ऐड इट। उन्होंने ये कहा था 7वां नहीं 17वां बड़ा भेज दो, हमें जो करना है हम करके दिखाएंगे, और हमारे सेना ने करके दिखाया। इंदिरा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा पाटिल साहब। उन्होंने उनको जो करना था शर्त लगाता हूं, 10 सेकंड मुझे मैं आपसे शर्त लगाता हूं, मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। नहीं, इंदिरा जी ने कहा था, इंदिरा जी को पूछा गया, इंदिरा गांधी जी को पूछा गया था, आप सब लोग युवा हो जाकर यूट्यूब पर देख लेना, सीधा 17वां बेड़ा आने दो, जो भी न्यूक्लियर सब्जेक्ट था। फिर भी रॉ के चीफ है, कहा था आरएन काओ जो रॉ के चीफ है उस वक्त के थे जिन्होंने रॉ बनाई थी, उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोट करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि वाई आप प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार क्यों लेके आते हो उसमें हमारे अंदरूनी बातों में? इसीलिए कि अमेरिका चाहे कितना भी बड़ा हो, देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, हमारी सार्वभौमता है, और हमें कोई कहे कि हमने व्यापार का सौदा किया है सिंदूर के साथ, और वो कहे, सुनिए पूरा मुझे ट्रंप का कहना है, सुनिए ना, ट्रंप का कहना 8 बार कहा है उसने। मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ कांग्रेस खड़ी है, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। वो कूट कर कहे कि हमारा निर्णय हमने लिया है, कोई ट्रंप वहां से निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि वो यह वीडियो आज तक के स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। अंजना कश्यप एंकर हैं, आए हुए लोग हैं सुधांशु द्विवेदी, अजय वर्मा, अनुराग भदौरिया, सत्य प्रकाश मिश्रा। ये सारे लोग आए हुए थे, अपने अपनी पार्टी की तरफ से अपना अपना जवाब रखा और अपने अपने सवाल को सरकार से पूछा और लोगों को बताया कि क्या पूछना चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है पूरी तरह से आतंकवाद पर लगाम अभी तक सरकार नहीं लगा पाई है, और नहीं लगा पाई है तो कहाँ कमी है कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।